और कैसे हो? इस समर में एकदम कमाल हो गया है क्योंकि अभी हाल ही में एनिमे एक्सपो खत्म हुआ है 2025 और उसने पूरे एनिमे की बारिश कर दी है। मतलब ऐसे ऐसे एनिमेस गिरा है ना कि सुन के एकदम मजा आ गया। जो एनिमे एकदम कवर में जाने ही वाले थे, उनका अंतिम संस्कार होने ही वाला था, वो उठ के वापस आ गए हैं क्योंकि उनका नेक्स्ट सीजन अनाउंस हो गया है और बहुत सारे खतरनाक नए एनिमे भी अनाउंस हुए हैं। तो आज हम एनिमे एक्सपो 2025 के बारे में बात करेंगे। इसमें जितने भी एनिमे अनाउंस हुए हैं जो मेरे को पसंद आया है वो आज मैं तुमको बताऊंगा। तो आराम से चिल हो जाओ, वीडियो को फुल स्क्रीन कर लो और आराम से वीडियो देखो क्योंकि एनिमे अनाउंसमेंट की बारिश होने वाली है। और हम अभी स्टार्ट करते हैं न्यू एनिमे अनाउंसमेंट से, मतलब जो नए एनिमे अनाउंस हुए हैं उसमें पहला फुल मेटल अल्केमिस्ट के क्रिएटर हिरोमु अराकावा एक नया एनिमे अनाउंस किए हैं, डीमंस ऑफ द शैडो रेल्म, और इसको स्टूडियो बोन्स एनिमेट करेगा जिसने मोब साइको 100 जैसे एनिमे बनाया है और इसका ट्रेलर भी रिलीज हो चुका है, तुम जाके यूट्यूब पे देख सकते हो इसको। और दूसरा है लेट्स प्ले, इसका एनिमे एडेप्टेशन आने वाला है जो इसी साल अक्टूबर 2025 में आएगा। इसका बेसिक स्टोरी कुछ ऐसा है कि अपनी मेन कैरेक्टर वो एक गेम डेवलप करती है और जब वो गेम लॉन्च करती है तो एक गेम क्रिटिक उसे गेम में नेगेटिव रिव्यू दे देता है और बाद में वो जो गेम क्रिटिक है वो अपने क्रिएटर के बगल वाले रूम में शिफ्ट हो जाता है। इसका बेसिक स्टोरी कुछ ऐसा है और इसका ट्रेलर रिलीज हो चुका है और ये देखने से तो बहुत प्रॉमिसिंग लग रहा है कि इसका एनिमेशन है अच्छा। तो देखते हैं आगे क्या होता है। और अगला एनिमे है ग्रोटक्स एनिमे, ऐसे कुछ नाम है इसका। ये एक मूवी है जो 2026 में आएगा और इसको क्लोवर वर्क्स एनिमेट कर रहा है और इसके स्टोरी के अंदर 3 शॉर्ट स्टोरीज होगी। इसका मतलब मेरे को ठीक से समझ में नहीं आया बट ऐसा कुछ कहा जा रहा है कि इसका स्टोरी बहुत बढ़िया है और इसका भी ट्रेलर रिलीज हुआ है और इसके ट्रेलर में भी एकदम बढ़िया से दिखाया गया है। तो चलो देखते हैं आगे क्या होता है। अभी ये 2026 में आएगा, बहुत टाइम है। और अगला ये नया एनिमे एकदम खतरनाक एनिमे है। इस एनिमे का नाम है रूस्टर फाइटर और इसका मेन कैरेक्टर एक मुर्गा है, कॉक, जो पूरी दुनिया को बचाएगा। मतलब तुम लोग के प्लेट में जो होता है ना वही तुम्हारी दुनिया को बचाएगा। और इसका ट्रेलर भी आया है और इसके ट्रेलर में एक लड़की उस कॉक को फ्राइड चिकन दे रही थी खाने के लिए। इतना खतरनाक एनिमे है ये और इसमें टाइटल लिखा था है वन कॉक टू सेव द वर्ल्ड। बड़ी खतरनाक एनिमे है, सुनने में तो बहुत खतरनाक लग रहा है। एक मुर्गा जो पूरी दुनिया को बताएगा, इंटरेस्टिंग तो है, तो इसके लिए मैं एक्साइटेड हूँ। और ये स्प्रिंग 2026 में आएगा। और अगला है मैकेनिकल मार्ले, ये एक रोबोट मेड वाला एनिमे है। मतलब इसमें अपना मेन कैरेक्टर एक रोबोटिक मेड लाता है अपने घर पे और उसके साथ पूरा कांड करता है। और ये एक रोमांस कॉमेडी एनिमे है जो अक्टूबर 2025 से एयर होना शुरू होगा और इसका भी ट्रेलर रिलीज हो चुका है जिसको तुम जाके यूट्यूब पे देख सकते हो और बड़ी खतरनाक ट्रेलर है, तुम एक बार देखना है इसको। और एक और खतरनाक एनिमे वर्मिलियन मार्क्स भी अनाउंस हुआ है और इसका ट्रेलर भी रिलीज कर दिया गया है। ये एक एक्शन एनिमे है जिसको 100 स्टूडियो एनिमेट करेगा। ये कब तक आएगा इसका तो डेट अनाउंस नहीं हुआ है बट ये शायद 2026 के एंड तक आना शुरू हो जाएगा। इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ के मेरे को ये एनिमे अच्छा लग रहा है क्योंकि ये एक एक्शन फैंटेसी डार्क एनिमे है। इसमें अपना मेन कैरेक्टर एक मास्क पहन लेता है और उसकी वजह से उसका पर्सनैलिटी चेंज होता है और उसी की वजह से वो कुछ अपने दोस्तों को मार देता है और ऐसे ही कहानी चलता है। ऐसा ही इसका बेसिक स्टोरी है बट ये बहुत मस्त डार्क एनिमे है वर्मिलियन मार्क्स जो कि आने वाला है, तुम इसका मांगा भी पढ़ सकते हो। और अगला एक गेम फ्री फायर, उसने भी अपना एनिमे अनाउंस कर दिया है और उसका ट्रेलर भी रिलीज हो गया है। मतलब अब गेम वाले भी एनिमे में कूदने की कोशिश कर रहे हैं और पैसा छापने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब फ्री फायर जैसा गेम, पबजी नहीं, फ्री फायर जैसा गेम एनिमे में कूदने की कोशिश कर रहा है। और मैंने इसका ट्रेलर देखा, इसका ट्रेलर मेरे को पसंद आया, एनिमेशन बढ़िया है, स्टोरी पता नहीं कैसा होने वाला है और कैरेक्टर्स भी ठीक ठाक लग रहे हैं मेरे को। मतलब जिन्होंने रिकॉर्ड के फ्री फायर खेला है ना उसको ये एनिमे पसंद आ सकता है। तुम बताना तुम क्या सोचते हो इस फ्री फायर एनिमे के बारे में। और अगला एनिमे कोई स्टूडियो नहीं बना रहा है, बड़े बड़े स्टूडियो, ये एनिमे एक यूट्यूबर बना रहा है। इस यूट्यूबर का नाम है गिजुक, ऐसे कुछ नाम है, स्पेलिंग देख लेना। इस यूट्यूबर ने नया एनिमे अनाउंस किया है एनिमे एक्सपो में। ये और इसकी टीम एक नया एनिमे निकाल रही है, शॉर्ट फिल्म एनिमे, जो कि एक इसेकाई एनिमे होने वाला है और इस एनिमे का नाम है बम द बाउंड्रीज ऑफ अडल्टहुड। अब यहाँ से सारे न्यू एनिमे अनाउंसमेंट खत्म हो गए हैं। मतलब जो मेरे को लगा ना कि अच्छा एनिमे है वो मैंने तुमको बता दिया। अब मैं कंटिन्यूइंग सीरीज की बात करूंगा जो एनिमे पॉपुलर है और कंटिन्यूइंग चल रहा है, सीजन 2 सीजन 3, उसके बारे में बात करूंगा कि कौन कौन सा एनिमे अनाउंस हुआ है और इससे तुम पक्का खुश होने वाले हो। तो इसमें पहला एनिमे है रिकार्डिनेटेड एज अ स्वॉर्ड का सीजन 2, वो आने वाला है जो कि फॉल 2026 में आएगा। और अगला एनिमे मेरा वन ऑफ द फेवरेट एनिमे है रीजीरो, उसका सीजन 4 आने वाला है इतने समय बाद जो 2026 में आएगा। और इसका ट्रेलर को देख करके पता है क्या लग रहा है कि अपन वन पीस का अलाबास्ता आर्क देख रहे हैं, एकदम सैंड सैंड वाला फील आ रहा है बट अच्छा ट्रेलर है। तुमने अगर नहीं देखा है ना तो जाके देखो रीजीरो का सीजन 4 का ट्रेलर, एकदम खतरनाक एनिमे है ये, एकदम शॉर्ट से इतना डार्क चल जाता है ना ये एनिमे कि क्या बताएं। और उसके बाद अगला है फियर इन बियॉन्ड जर्नीज 8 का सीजन 2, वो भी अनाउंस हुआ है और वो जनवरी 2026 में आएगा। मतलब ये ज्यादा दूर नहीं है, नए साल में ही ये एनिमे फियर इन बियॉन्ड जर्नीज 8 का सीजन 2 ये स्टार्ट हो जाएगा और इसका भी ट्रेलर ड्रॉप हो चुका है, तुम जाके देखो इसको। और अगला एनिमे है बीस्टर्स फाइनल सीजन पार्ट 2 जो 2026 में आएगा नेटफ्लिक्स पे। मतलब बीस्टर्स एनिमे वापस आ रहा है, इसका फाइनल सीजन का पार्ट 2 और ये शायद खत्म पे ही है क्योंकि मैंने इसको बीच में छोड़ दिया था। अब मैं इसको दोबारा से कंटिन्यू करूंगा तो मैं इसको पूरा शुरुआत से देखूंगा और फिर पूरा देखूंगा। तो तुमने भी अगर इसको मिस कर दिया है ना तो इसका फाइनल सीजन का पार्ट 2 आने वाला है
तो कैचअप कर लो जल्दी जल्दी। उसके बाद एकदम खतरनाक एनिमे जिसका मेन कैरेक्टर एकदम थड़की है, जॉबलेस रिकार्नेशन का सीजन 3 आने वाला है जो अगले साल ही आएगा। और इसके ट्रेलर में हम लोग को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दिया गया है, जो बहुत पुराने कैरेक्टर्स है ना वो वापस आ रहे हैं बड़े होकर के, और इसका स्टोरी भी एकदम खतरनाक जाने वाला है। मतलब मैं इस एनिमे के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, एकदम अंदर से गूज़बम्स आ रहे हैं मेरे को इसको सोच करके ही। तुम एक्साइटेड हो कि नहीं इसके लिए कमेंट्स बताना। उसके बाद अगला एनिमे है ब्लीच 1000 ईयर ब्लड वार्स का पार्ट 4, जो कि इसी साल आने वाला था 2025 में, बट उसको डिले करके 2026 में कर दिया गया है। अब पता नहीं क्यों किया गया है, शायद एनिमेशन के चक्कर में या फिर कंप्लीट नहीं हुआ पूरा, पता नहीं रीजन क्या था, बट ये डिलीट कर दिया गया है 2026 के लिए। मैं इसके लिए एक्साइटेड था कि इस साल मेरे को देखने मिलेगा, बट कोई नहीं, अगले साल भी ठीक है। और अगला एनिमे है रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक, उसका सीजन 3 आने वाला है। मतलब ह्यूमन वर्सेस गॉड्स का जो फाइट होने वाला था ना, उसका सीजन 3 आने वाला है, जो कि इसी साल दिसंबर 2025 में रिलीज होगा नेटफ्लिक्स पे, तो तुम जाके इसको देखना। और अगला एनिमे क्लासरूम ऑफ द इलाइट का सेकंड ईयर आने वाला है, जिसका अभी तक डेट तो अनाउंस नहीं हुआ है, बट ये जल्दी आने वाला है, तो जाके देखो इसको, एकदम मस्त एनिमे क्लासरूम ऑफ द इलाइट। उसके बाद हम सब का फेवरेट एनिमे जो एकदम कवर में जाते जाते बचा है, जिसको हम लोग बहुत दिन से चाह रहे थे कि इसका आगे का सीजन आए, वो फाइनली अनाउंस हो गया है। मैं बात कर रहा हूँ ब्लैक क्लोवर सीजन 2 की। ये फाइनली अनाउंस हो गया है। इसका जो 160 चैप्टर आया था ना, उसके बाद हम लोग को लगा था कि ये बस खत्म ही हो गया है, ये कवर में जा चुका है, इसका कोई अनाउंसमेंट नहीं आएगा। बट इस एनिमे एक्सपो में ब्लैक क्लोवर को अनाउंस कर दिया गया है सीजन 2 के नाम से। मतलब अभी तक जो था ना 160 एपिसोड, वो इसका सीजन 1 था, अब यहाँ से सीजन 2 स्टार्ट होने वाला है। बट पता नहीं इसके साथ क्या हो रहा है। जब क्रंचीरोल इसका ट्रेलर ड्रॉप किया था तो इसमें 2026 लिखा हुआ था, बट बाद में उसको एडिट करके कमिंग सून कर दिया है। मतलब या तो वो 2027 में आने वाला है, या फिर हो सकता है 2025 में भी आ जाए, क्योंकि कमिंग सून का कोई डेट तो फिक्स होता नहीं है, वो पहले भी आ सकता है या बाद में आ सकता है। बट अज्यूम कर लोगे 2027 में ही आएगा, क्योंकि ज्यादा होप रखोगे ना तो बहुत खतरनाक तरीके से टूटता है वो। तो इससे अच्छा होप रखो ही मत, आराम से इंतजार करो, कम से कम अनाउंस तो हुआ। कुछ एनिमेस तो अपना मुंह तक नहीं दिखाते हैं, वन पंच मैन। उसके बाद अगला एनिमे है डीमन स्लेयर, उसका इन्फिनिटी कैसल आर्क मूवी आने वाला है। तुमने इसका ट्रेलर देख ही लिया होगा, जो कि इंडिया में 12 सितंबर 2025 को आएगा। मतलब हम लोग इसको आईमैक्स में देखेंगे, एकदम फ्लैशी फ्लैशी फाइट्स। डीमन स्लेयर हमेशा ऐसे ही करता है, बट उसका एनिमेशन बड़े स्क्रीन में देखने में एकदम मजा आता है कि नहीं। उसके बाद अगला एनिमे है चेनसो मैन, जिसका रीजर आर्क मूवी आने वाला है, जो कि कैनन सीरीज होगा, और इसमें अपना डेंजी 2 लड़कियों के चक्कर में मरवाएगा। और इसका ट्रेलर रिलीज हो चुका है, और इसका ट्रेलर मेरे को सच में बहुत पसंद आया, देख के एकदम मजा आ गया इतने समय बाद चेनसो मैन को। तो इसका मूवी देखने में एकदम मजा आ जाएगा, एकदम सेटिस्फैक्शन फील होगा मेरे को, क्योंकि मेरे पास चेनसो मैन का फिजिकल मांगा है, हार्ड कॉपी, तो उससे मेरा इस एनिमे के लिए इमोशन एकदम दुगना हो जाता है, इसलिए मैं इस मूवी के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। उसके बाद अगला एनिमे है राइजिंग ऑफ द शील्ड हीरो, इसका सीजन 4 आने वाला है। बट ये एनिमे भी अच्छा है, राइजिंग ऑफ द शील्ड हीरो, तुम इसको देख सकते हो अगर तुमने नहीं देखा है तो। और उसके बाद ये एनिमे नेटफ्लिक्स ला रहा है, मतलब नेटफ्लिक्स भी एनिमे रेस में पीछे नहीं हो रहा है। इस एनिमे का नाम है साइबरपंक एज रनर्स सीजन 2। मतलब इसमें जो साइबरपंक का जो वर्ल्ड दिखाया गया है ना, वही सब होगा, बट इसमें मेन कैरेक्टर अलग होगा, स्टोरी सब कुछ अलग होगा, बट वर्ल्ड का जो सेटिंग होता है ना वो एकदम सेम होगा। इस टाइप का एनिमे होने वाला ये साइबरपंक एज रनर्स का सीजन 2। और उसके बाद अगला एनिमे है जोजो बिज़ार एडवेंचर का स्टील बॉल रन, जो कि इसी साल 23 सितंबर में आने वाला है 2025 में। मतलब जोजो बिज़ार एडवेंचर का सीरीज आने वाला है, इतना खतरनाक सीरीज। ये सीरीज मेरे दिल के करीब है, क्योंकि इस अकेले एनिमे ने जितना मीम दिया है ना, उतने पूरे एनिमे इंडस्ट्री ने नहीं दिया है। इतना खतरनाक एनिमे ही है, और इसका स्टोरी भी मेरे को बहुत पसंद आता है, क्योंकि इस फकिंग जोजो बिज़ार एडवेंचर इसलिए। और इसको मैं पक्का देखूंगा, और तुम भी देखना, छोड़ना नहीं बिल्कुल भी। और उसके बाद अपोकैलिप्टिक डायरीज का सीजन 2 भी अनाउंस हुआ है। इसका अभी तक डेट अनाउंस नहीं हुआ है, बट जल्द से जल्द आने वाला है, क्योंकि इस पर काम चल रहा है। और रीमिक्स एनिमेस की बात करें तो फिस्ट ऑफ द नॉर्थ स्टार एनिमे आने वाला है। तुमने ये मीम सुना ही होगा, ये पॉपुलर मीम इसी एनिमे का है, और इसका रीमेक आने वाला है। और उसके बाद किम्बा द व्हाइट लायन है, उसका भी रीमेक बनने वाला है। और उसके बाद घोस्ट ऑफ द सेल का भी रीमेक बनने वाला है, और इसको दान दान का स्टूडियो सैंसरो एनिमेट करेगा। मतलब अच्छा एनिमेशन होने वाला है। और ऐसे बहुत सारे एनिमे, जैसे कि दान दान का सीजन 2, काइजू नंबर 8 का सीजन 2, साकामोटो डेज का सीजन 2, ये सब अभी कंटिन्यूइंग चल रहे हैं। मतलब अभी ये एयरिंग होना शुरू हो गए हैं, तो तुम अभी जाके इसको देख सकते हो। आई थिंक इसके 1-2 एपिसोड एयर हो भी चुके हैं, और शायद तीसरा भी होने वाला है, तो जाकर देखो इन एनिमे को। और जुजुत्सु काइसन का कलिंग गेम्स आर्क वो भी आने वाला है, जो आई थिंक 2026 के मिड या फिर लास्ट में आएगा। इनके बारे में भी एनिमे एक्सपो में बात किया गया था। अब इसके बाद हम लोग एनिमे गेम्स की बात करते हैं। मतलब इस एनिमे एक्सपो में एनिमे गेम्स भी अनाउंस हुए हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें पहला है क्लासरूम ऑफ द इलाइट का मर्ज पजल स्पेशल एग्जाम। ये एक मोबाइल गेम होने वाला है, जिसको क्रंचीरोल प्रोड्यूस कर रहा है। और इस गेम का एक अच्छा बात है
कि तुमको इसके अंदर इन ऐप परचेज नहीं करना पड़ेगा। मतलब कैसे फ्री फायर पबजी में होता है ना, तुमको अंदर के स्किन खरीदना पड़ता है, गन खरीदना पड़ता है, वैसा इस गेम में नहीं होगा। एक बार तुम इस गेम को खरीदो और जिंदगी भर खेलते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगला है सोलो लेवलिंग का कर्मा। ये भी एक गेम अनाउंस हुआ है। मतलब सोलो लेवलिंग हर जगह पे फोड़ रहा है। उसने एनिमे में फोड़ा, मानव में तो फोड़ ही रखा है। एक और गेम आया था उसमें भी उसने बवाल कर दिया था और एक नया गेम अनाउंस किया है। मतलब सोलो लेवलिंग कहीं से भी क्लाउड छोड़ना नहीं चाहता है। जहां से वो अटेंशन ग्रैब कर सकता है ना, वहां से वो लपटने की कोशिश कर रहा है। और ये एक आरपीजी गेम होने वाला है, मोबाइल पे दोनों के लिए, जो 2025 इसी साल एंड में रिलीज होगा। और इसमें सोलो लेवलिंग का स्टोरी को दिखाया जाएगा, आगे का स्टोरी, जिन्हों के आगे का स्टोरी। और इसमें बहुत सारे नए नए कैरेक्टर्स भी इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। ऐसा कुछ होने वाला है इस गेम में, सोलो लेवलिंग कर्मा गेम में। और मकोदा मैजिका करके एक और गेम स्टीम पे लॉन्च होने वाला है, मकोदा मैजिका मैजिक एक्सटीरिया गेम। ये लॉन्च होने वाला है इसी समर में। और एनीप्लेक्स ने भी एक गेम अनाउंस किया है, रेसिडेंट इविल का सर्वाइवल यूनिट, और वो फरवरी 2026 में लॉन्च होगा, प्ले स्टेशन पीसी ये सब के लिए। और रेसिडेंट इविल बहुत खतरनाक फ्रेंचाइज है, उसका एक नया गेम आने वाला है, तो इसके लिए मैं पर्सनली एक्साइटेड हूँ कि कितना खतरनाक गेम होगा ये। और इसी के साथ जितने भी अनाउंसमेंट हुए थे एनिमे जापान 2025 में, वो सब मैंने तुमको बता दिए हैं। जो जो अच्छे थे, जो मेरे को पसंद आए, वो सारे के सारे। हो सकता है कि कुछ छूट गया हो मेरे से, वो तुम मेरे को कमेंट्स बता देना। बट इतने सारे एनिमे इस एनिमे एक्सपो में अनाउंस हुए हैं, और बहुत सारे मरे हुए एनिमे भी जिंदा हो गए हैं, और एक मुर्गा वाला एनिमे भी आया है। इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। और जा कर रहे हो, जल्दी से इस वीडियो को लाइक करो, और सब्सक्राइब तुम कर नहीं रहे हो, सब्सक्राइब करो जल्दी जल्दी। और कमेंट करो कि तुम क्या सोचते हो, तुमको कौन सा एनिमे पसंद आया, ये सब तुम कमेंट्स बताना। बाय बाय, सायोनारा।